चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को अपनी तमाम तर काविशें बरूए कार लानी चाहिए। अवाम जो है वो अदलिया के बारे में क्या सोचते हैं, अदलिया को अपनी खामियां खुले दिल से एक्सेप्ट करनी चाहिए। जजेस पर तनकीद करने से पहले उनके जो एक्शन है उसके बारे में वो ज़रूर सोचेंगे। इस दफ़ा वो एक्शन लेंगे और जजेस को बदनाम करने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन कराम, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिटायर हो चुके हैं। उनका दौर कैसा था, कौन कौन सी अचीवमेंट जो है उनके दौर में आई, अदलिया पर आवाम का एतमाद कैसा रहा और उनकी जो अपने दौर की सर्विसेज हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अदलिया का इमेज ओवरऑल कैसा रहा और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो है वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह अब नए चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने हल्फ उठा लिया है। लोग क्या चाहते थे और अदलिया ने कौन कौन सी अचीवमेंट जो है वो अपने दौर में की हैं और उनका जो एक शुरू से दावा था या उनका एक नारा था कि वो इस्लाहात लाएंगे। जब उन्होंने हल बर्दारी की तकरीब की तो उन्होंने कहा था कि हम अदलिया के अंदर इस्लाहात लाएंगे। तो वो इस मामले में किस हद तक कामयाब हुए हैं, लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं और जितने भी मुबस्सिरीन हैं, जितने भी कानूनदान हैं, वो उनका चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के बारे में क्या ख्याल है। पाकिस्तान के अंदर जब चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाता है, जब वो अपना मुकर्ररा वक्त जो है वो पूरा करता है और रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो लोगों की तरफ से तनकीद शुरू हो जाती है कि उन्होंने अपने दौर में क्या क्या काम किए हैं, कौन से फैसले जो है उनसे गलत हुए हैं और कौन कौन से फैसले जो है उनको करने चाहिए। जब चीफ जस्टिस रिटायर हो जाता है तो उसके बाद फिर लोग जो है वो बातें शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा चीफ जस्टिस ठीक था और कौन से चीफ जस्टिस ने दुरुस्त फैसले किए हैं। नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया और उन्होंने आते ही बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बयानात जारी किए हैं और ये कहा है कि अदलिया में इस्लाहात लाएंगे और जितने भी इल्तवा का शिकार हैं केसेस, उनका बोझ कम करने में उनका रोल जो है वो नुमायां होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जजेस के फैसलों पर तनकीद तो की जा सकती है, लेकिन जजेस पर तनकीद करने से पहले उनके जो एक्शन है उसके बारे में वो ज़रूर सोचेंगे। इस दफ़ा वो एक्शन लेंगे और जजेस को बदनाम करने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी अदालतें हैं सबका ऑडिट करना होगा, कौन कौन से अदालतों में कितने केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। कोशिश ये होगी कि जितने भी फैसले इल्तवा का शिकार हैं उन पर फौरी तौर पर जो है वो अमल दरामद होगा, ताकि जितनी भी अदलिया के अंदर कमजोरियां हैं इस्लाहात के जरिए उन पर जो है उनको कम करने की कोशिश की जाएगी। जितने भी मसाइल हैं अदलिया के रिलेटेड सबको जो है वो प्रायोरिटी में हल करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ ये उनके आते ही ज़बरदस्त किस्म के बयान जो है वो सामने आया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें कि अवाम जो है वो अदलिया के बारे में क्या सोचते हैं, अवाम अदलिया के बारे में राय क्या कायम करते हैं और अदलिया की ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो कैसी है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि फैसले इल्तवा का शिकार हैं, अदलिया जो है वो बर वक्त फैसले नहीं कर पाती। और इसके साथ साथ हालिया दिनों में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई उसमें पाकिस्तान की अदलिया जो है वो सबसे जो उनकी आखिरी पोजीशन पर आई है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान की अदलिया जो है वो आखिरी नंबर पर आई और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का दूसरा करप्ट तरीन इदारा अदलिया को करार दिया गया है, जिससे अवाम को यह मौका मिल जाता है कि वो ये कहते हैं कि अदलिया जो है वो बर वक्त फैसले नहीं करती और पाकिस्तान में सस्ता और बरवक्त इंसाफ जो है एक ख्वाब बन चुका है। बातों की और नारों की हद तक बहुत कुछ होता है, अमलन कुछ भी नहीं होता, जिससे अवाम के अंदर एक बेयकीनी पैदा हो जाती है और अदलिया के ऊपर जो इल्ज़ामात किए जाते हैं उनको साबका चीफ जस्टिस ने उस तरह से जो है वो अवाम को मुतमईन नहीं किया या फिर अवाम उनसे जो एक कोऑर्डिनेशन होती है उनमें कमी नजर आई है। इसके साथ साथ वकला तहरीक के जो वादे हैं और दावे हैं, यानी जिसके पास अगर पैसा होगा तो वो ही जो है वो बड़े वकील कर सकेगा और उसके ऊपर जो है वो अदालत में केस लड़ सकेगा। अगर वो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है या गुर्बत कमा रहा है, तो वो उस तरह से बड़े वकील जो है वो नहीं कर पाएगा, जिससे जो है उसके केसेस जो है वो इस तरह से नहीं उसको चलाया जाएगा। और मुतवस्सित तबका जब ये हालात देखता है तो यकीनन उसके अंदर एक बेयकीनी पैदा होती है और वो
अदलिया के ऊपर उस तरह से उसका ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो कहता है कि अदलिया बर वक्त फैसला नहीं करती वो अदलिया के फैसले सुनकर मुतमईन नहीं होती। मुतवस्सत तबके के पास वकील करने के पैसे नहीं होते और वो जब अदलिया के फैसले सुनते हैं तो उस तरह से मुतमईन नहीं होते। अदलिया के अंदर अगर केस के लिए हम जाते हैं तो इस पर कितना वक्त लगेगा और जो महंगे वकील करते हैं उन पर कितना पैसा लगेगा, ये मामलात जो हैं आवाम के लिए एक बिल्कुल एक अनहोनी सूरत हाल बन जाती है और आवाम इससे जो है वो सफ़र होता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया है वो करप्ट लोगों को जो है वो ज़्यादा सूट करता है। गरीब और मुतवस्सित तबका तो केस का नाम सुन के ही डर जाता है और ऊपर से वो ये सोचता है कि अगर हम वकील को और महंगे वकील की अगर फीस बने तो आगे कितनी पेशियां भुगताना पड़ेंगी और ये जो केस है ये कितना लंबा जाए और गरीब लोग अदालत का नाम सुनकर जो है वो डर जाते हैं। तो ये जितना भी इमेज बन चुका है, लोग जो भी तहफ़्फ़ुज़ात अदलिया के बारे में रखते हैं, तो जो नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आए हैं तो लोगों को ये भी तवक्को है कि वो अदलिया के अंदर इस्लाहात लाएंगे और जितनी भी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान में वो दिन दूर नहीं होंगे कि जब सस्ता और फौरी इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाएगा। और बहरहाल ये जितनी भी बातें हैं इसको अदलिया जो है वो खुले दिल से एक्सेप्ट करे और जितने भी मसाइल हैं अदलिया इसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें और इसके साथ साथ अपनी जो अदलिया के अंदर इस्लाहात हैं वो लाएं ताकि बर वक्त और सस्ता इंसाफ जो है वो गरीब आवाम को मुहैया किया ताकि आवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल हो। उम्मीद करते हैं कि नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इन सब रवैयों की हौसला शिकनी करेंगे और इंसाफ को फराहम करने की अपने तमाम तर काविशें जो हैं वो बरूए कार लाएंगे और आवाम को सस्ता और बर वक्त इंसाफ मुहैया किया जाएगा। तो नाजरीन कराम, ये जो बड़े ओहदों पर बैठे होते हैं इनकी इतनी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये इनकी कोशिश होनी चाहिए कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, आवाम जो है इनसे खुश हों और आवाम को सस्ता और बर वक्त इंसाफ चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को अपनी तमाम तर काविशें बरूए कार लानी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।